पूर्व विधायक सुखराम कोली ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। बसेड़ी के कब्रिस्तान भूमि विवाद को लेकर भाजपा प्रत्याशी एवं बसेड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली ने स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन को घेरा है। उन्होंने जिम्मेदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सुखराम कोली की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, सुने उन्हीं की जुबानी। देखो, ये जो भी बसेड़ी में हुआ है, ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है। और ये पूरी जो घटना है, ये पूरी जो बंदोबस्त हुआ था 2005 में, उस समय से ये विवाद के रूप में आया। और उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी हैं, उन्होंने खसरा नंबर 1154 और 1155 उनमें कार्यस्थानी की, और कार्यस्थानी करके खसरा नंबर जो दूसरे में मर्ज करना चाहिए उसको मर्ज नहीं कर पाए। और इस तरह से ये विवाद की स्थिति वहां से उत्पन्न होती गई। और वहाँ जो रास्ता था, रास्ते में दर्ज होना चाहिए, वो दर्ज नहीं हुआ। और ये जो बबलू कोली है, ये तहसील में एक संविदा कर्मी के रूप में काम करता था। वहां से पूरे रिकॉर्ड में इन्होंने हेराफेरी की, और वहीं से अपने भाइयों से, अपने चाचा ताऊ से अलग होकर के, उनको अंधेरे में रख करके इसने अपने बाबा से वसीयत कराई, और वसीयत करा के उसके रिकॉर्ड में पूरी हेराफेरी की गई। यहाँ से विवाद उत्पन्न हुआ। और आज की स्थिति ये है कि इस जमीन, बेशकीमती जो जमीन है, इस बेशकीमती जमीन की खरीद फरोख्त में पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो दोष है वो प्रशासनिक अधिकारियों का है कि जो कहानी बंदोबस्त के समय 2005 से स्टार्ट हुई, और उससे लेकर के दो संप्रदाय में, विशेष करके मुस्लिम संप्रदाय और बबलू कोली के परिजनों में विवाद हुआ। और विवाद होकर के कोर्ट के माध्यम से 2017 में राजीनामा हुआ था। और ये प्रकरण संख्या 90/2016 जो प्रकरण दर्ज हुआ था एसडीएम कार्यालय में, उसमें दोनों पक्षों को बैठा करके राजीनामा कराया गया। और राजीनामा में ये हुआ कि जो कब्र हैं, यहाँ पर कोई मुर्दा दफनाएंगे नहीं, और कब्रों पर पानी नहीं जाए, इसके लिए 4 दीवारी का उसमें निर्माण कराया जाए। इसमें तत्कालीन सरपंच ने इसकी स्वीकृति जारी करते हुए, ये स्वीकृति के ये मेरे पास वो है, जो 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी। और ये स्वीकृति 15/8/2020 को जारी हुई। और पूरी टोटल ये जो काम है, ये स्वीकृति हुई, और इसकी मस्टॉल वगैरह, ये जितने भी ये पूरा ये रिकॉर्ड है, इसमें ये मस्टॉल, प्रशासनिक स्वीकृति, ये सारी हुई। और 3 लाख रुपए का इसमें काम हुआ, दीवार 4 दीवारी में निर्माण हुआ। अब जो कहानी मूल रूप से यहाँ से शुरू होती है कि बबलू कोली है। बबलू कोली को यहाँ तक पहुंचाने वाले आखिर कौन थे? यहाँ तक पहुंचाने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे, क्योंकि इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलीभगत करके दीवार स्वीकृति जो हुई थी, उसके बाद में पट्टा जारी हुआ। 8/3/2024 को पट्टा जारी हुआ। और उस समय 8/3/2024 को पट्टा जारी होने के लिए कुछ नियमावली होती है, उस नियमावली का उस प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना पड़ता है। परंतु 10/3/2025 को तत्कालीन तहसीलदार जो इस समय हैं, उस समय थे, उन्होंने लोक सूचना निकलवाई, और वो लोक सूचना का कहीं भी इस पत्रावली में मर्ज नहीं है, दिखाया नहीं गया है। वो पता नहीं राजस्थान के किस हिस्से में जाकर के उन्होंने पत्रावली लोक सूचना निकलवाई। फिर ये पट्टा जारी हुआ, और पट्टा ये 8/3/2024 को पट्टा जारी हो गया इसका। फिर उसके बाद में आनन फानन में इसकी बनवाने की जो स्वीकृति है, वो स्वीकृति 22/3/2025 को स्वीकृति जारी हुई। परंतु जैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ, तो 7/3/2025 को वह स्वीकृति निरस्त कर दी। आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है, अगर इसको नजर करें, इसके रिकॉर्ड के खंगालें, तो नियमों की अवहेलना करते हुए, नियमों से परे जाते हुए, जिस तरह से ईओ ने, जिस तरह से जेईएन ने, जिस तरह से तहसीलदार ने मिलीभगत करके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटी मिठाई के पीस खाए इन्होंने। और मोटी मिठाई के पीस खा करके जो पंजीरी बटी है इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों में, उन पंजीरियों से जब ये भर गए, परंतु जब पंजीरी बाहर फैलने लगी और ये सारी चीज विवाद की स्थिति आई, तो आनन फानन वो नोटिस कैंसिल किया गया, सारी चीजें। और इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस दिन घटना होती है उसी के पता नहीं शाम को या दूसरे दिन हमारे क्षेत्र के विधायक भी आते हैं नगर पालिका में। आखिर वो विधायक इस नगर पालिका में क्यों आए, उसी दिन क्यों आए, घटना से पहले क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं है
कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आदरणीय विधायक जी हों। मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, परंतु उसी समय आना ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तहसीलदार बसेड़ी और विधायक एक हैं, कहीं इसी मिली भगत पर्दे के पीछे वहां से तो स्वीकृति नहीं है। ये बबलू कोली तो एकमात्र मोहरा है, इसके पीछे पर्दा के पीछे पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। ये पूरा जो प्रशासनिक जमलियामा है, ये पूरा प्रशासनिक जमलियामा भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है और इसके बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं, समय समय पर मैं उठाऊंगा, चाहे कन्वर्जन के मामले हों, चाहे 92 में पट्टे जारी करने का मामला हो, चाहे किसी की घर की जो जमीन है रजिस्ट्री करते समय उन्होंने जिस तरह से नियमों की अवहेलना की है, अनदेखी की है, तो ये सारा घटनाक्रम बबलू कोली को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। जो मिठाई इन लोगों में बटी है, ये प्रशासनिक अधिकारियों में और अन्य लोगों में, ये जांच का विषय है। इस समय आदरणीय भजनलाल सरकार जी की सरकार है और वह सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाली है और निश्चित रूप से भजनलाल सरकार जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी बना करके पूरे प्रकरण की जांच हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जिले के जो मुखिया के रूप में आज हमारा सभी के प्रशासनिक मुखिया के रूप में जो काम देख रहे हैं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी जी, एक स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि और एक अच्छे कद्दावर ऑफिसर्स के रूप में, और उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो उच्च स्तरीय टीम बना करके इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। और उस जो राजीनामा हुआ था इनके बीच में 2017 में मुस्लिम समुदाय के लिए अलॉटमेंट भी जमीन कर दी थी। जब उनके लिए जमीन अलॉटमेंट हो गई और इन सरकार ने उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिया, तो मैं कलेक्टर साहब से और सभी प्रशासनिक अधिकारी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ये बेशकीमती हुई जिस पर सभी भूमाफियाओं की, अन्य लोगों की जो नजर गड़ाए हुए हैं, जो करोड़ों की जमीन है, उस करोड़ों की जमीन को सरकार के जो 188 होती है, 181 कौन सी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई करके सरकार के अधीन लिया जाए और पूरी जनता के लिए, पार्क के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या किसी उसके लिए सार्वजनिक संपत्ति से घोषित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।